हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल हमने रीडिंग स्टार्ट किया था कांस्टेबल के लिए। यहाँ तक कि ये एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए एमटीएस के लिए या सीएचएसएल के लिए, हर किसी एग्ज़ाम के लिए ये रीडिंग अवेलेबल है। कोई सी भी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें इतना अच्छा डाटा दिया है कि आपको सीजीएल वाले जो टीचर और पढ़ाएंगे ना, वो भी ऐसा नहीं समझा पाएंगे जैसा कि हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिएगा हम इनको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम क्या है कि जैसा कि आपको जो भी बोर्ड पर दिए गए हैं क्वेश्चन, इनको हमको सॉल्व करना है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिएगा हम इनसे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या है, कंसेप्ट को समझना। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या है, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिस प्रकार तीसरा संबंध है उसी प्रकार तीसरा किससे संबंधित रखता है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन ये है। इसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 दिया है, रेशो 25, डबल रेशो कितना है 24। आगे बताना है कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं सामने, 40, 35, 32 और 45 दिए गए हैं। इनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना। चलिए आप अपना पहले दिमाग लगाइएगा, आपको 10 सेकंड का समय मिलता है कि आप कितना दिमाग लगा पाते हैं और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है 15, ये 25, ये क्या है 24। अब देखो, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, देखो, ठीक है, ये है 15, ये है 25 और ये है 24। अगर इनका जो क्रम बन रहा है वही आगे क्रम बनना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिएगा, आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है 15 और ये है 25 और ये है 24। अब हमने इसके टुकड़े किए, कितना बन सकते हैं, 5 दिया 15। क्लियर हो गए, ये है 5, 25। क्लियर हो गया। अब देखो हम टुकड़े करें, अगर यहाँ पे 3 बना है, यहाँ पर 5 बना है, तो क्लियर है आगे भी यही इसी क्रम में चलना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाते हैं। रीडिंग जितना देखने में सरल है उतनी ही टफ है, क्योंकि कांस्टेबल में 40 नंबर की आने वाली है। तो 40 नंबर जैसे ही हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी हम इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, कांस्टेबल बन पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे 5 दिए 15, 25, 25 दिया है। अब आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो कितना होता है, 4, 6, 24। क्लियर हो गया, 4, 6, 24 है। अब हम जैसे ही यहाँ पे 5 लिखा था, यहाँ पे भी हमने 5 लिखा, तो यहाँ अगले आने वाली संख्या है वो भी यहाँ पर कितनी आएगी, 4 आएगी। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 5 है, तो इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 3 इसमें बीच में कितना है, 4 बीच में, इसके बाद 5 है, यानी 2 का अंतर। अब जैसे ही यहाँ पर 6 है, आगे चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 4, 8 है 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा 32। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी सी नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया। एक बार और समझ लो कि 5 दिया 15, 5, 25। अगर यहाँ पर यही क्रम है तो आगे भी इसी क्रम में चलना चाहिए। 5, 25 हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है। अगर यहाँ पर हमने 4 लिया तो आगे भी 4 लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे 3 है, इसके बाद 5 है। अगर यहाँ पर 6 लिया तो आगे कितना 2 बढ़ेगा, तो 4, 8 है 32। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्लियर हो। आगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उस संख्या के युग्म का चयन करें जिनमें 2 संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो दी गए संबंध के बीच है। अब देखना, अगर जो ही क्रम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वही आगे भी अप्लाई होना चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। 5 रेशो कितना है 9। आगे दिया है ऑप्शन में क्या है, 10, 29, 25, 79, 17, 65 और 12, 33। क्लियर है। अब हमें इस तरह से डिसाइड करना है कि 5 का कैसा भी करें, चाहे गुणा भाग जोड़ कुछ भी करें, 9 आना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, 5 दूना 10, हमने क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया।
5 दूना 10, हमने क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया। 5 दूना, जैसे हम क्या करेंगे आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5 दूना 10 माइनस कितना है 1, कितना आ जाएगा 9 आ सकता है। और वही टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे देखना, जैसे ही हम इसमें करते हैं 10 दूना 20, 20 में कितना 1 माइनस होना चाहिए, पर इसमें तो कितना, या फिर 10 या 30 होना चाहिए, कुछ भी हो। देखो 5 दूना 10, यानी इसमें क्या किया 2 का गुणा किया, तब कितना 1 माइनस किया, कितना आ जाएगा ना आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 10 या 30 करें और यहाँ पर जो माइनस है वही इसमें भी माइनस आना चाहिए। इसमें चाहे कितने का 10 या 30 माइनस 1 यानी 29, ये सही हो सकता है क्योंकि हमने निकाला है कि इसमें भी कितने का भी गुणा करें तो भी कितना आना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब अगर इसी टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 25 तिया क्या हो जाएगा 75, 75 में 1 माइनस होना चाहिए, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखो 17 × 51, 51 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आना चाहिए, मगर यहाँ पर 65 है, ये भी गलत। अब हमने क्या किया 12 का पाड़ा पड़ा कितनी 33, तो 12 तिया 36 -3 है, पर माइनस कितना करना है 1 करना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत। ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत, हमारा क्या हो जाएगा आंसर ए नंबर का सही हो जाएगा। यही क्रम क्या है इसमें अप्लाई हो। क्लियर हो गए, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक थी। ये आप कहीं भी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे उन्हीं में ये दिमाग लगाना है, या फिर ये ट्रिक लग सकती है या फिर नहीं लग सकती है। ठीक है, क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि तीसरे पद से जिस प्रकार संबंध है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है, यही हमें आगे क्या करना है बताना है कि ए टी के आर का संबंध किससे, एफ वाई पी डब्ल्यू से है, उसी प्रकार टी एल पी जी का संबंध किससे है, तो ये हमको बताना है। चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ए दिया है 1 पे, हमें पहले सबसे पहले हमें ABCD आना चाहिए और उसमें जो भी नंबरिंग है वो हमें याद करना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा है जी कितने पे आता है 7 पे आता है, टी कितने पे आता है 20 पे आता है और वाई कितने पर 25 पे आता है। तो ये हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, तभी हम इनको रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए कितने पे आता है 1 पर आता है, टी कितने पर 20 पर आता है, के कितने पे आता है 11 पे आता है, आर कितने पे आता है 18 पे आता है। अब ए कितना है 6 पे, एफ 6 पे आता है और वाई कितने पे 25 पे आता है और पी कितने पे आता है 16 पे आता है। क्लियर हो गया। और डब्ल्यू कितना पे आता है 23 पे आता है। अब देखो यही क्रम बन रहा है, एक है, इसमें बढ़ाएंगे 5 तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार टी कितने पे 20 पे आता है और एल कितने पे आता है जे के एल यानी कितने पे आता है 12 पे, पी कितने पे 16 पे और जी कितने पे 7 पे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ इनने बढ़ाया 1 से सीधे कितने पे 16 यानी 6 किए तो कितना प्लस किया 5 प्लस किया। उसी प्रकार हम भी क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे इसी जैसा। टी कितने पे 20 पे, अब हम 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 पे क्या आता है तो हमें पता होना चाहिए क्या आता है वाई आता है। अब देखो वाई पे कितने ऑप्शन है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक्स वाला हट गया एक्स वाला हट गया, अब बचा कितना वाई और वाई। ठीक है, क्लियर, 2 ऑप्शन बचे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने T20 था, यहाँ पर कितना एल, एल में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 पे क्या आता है पता होना चाहिए, क्या आता है 17 पे क्या आता है क्यू। क्लियर है, 17 पे क्या आता है क्यू आता है। तो अब देखो ऑप्शन में देखो यहाँ तो टी है, टी कितने पे 20 पे आता है, अब बच्चा एक ही ऑप्शन क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते देख सकते हैं पी कितने पे है 16 पे, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 21 पे क्या आ जाएगा यू। क्लियर हो गया। अब कितना है जी 7, 7 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 12 यानी एल, ये हो जाएगा बाय क्यू वाई क्यू यू एल, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। क्लियर हो गया। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक थी जो हमने आपको बताई है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार मछली का संबंध पंखों से है, जिस प्रकार मछली का पक्षी का संबंध पंखों से है, उसी तरह मछली का संबंध किससे। देखो सबसे पहले इसको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि जो मछली है, मछली का संबंध किससे है पंखों से। तो मछली है जो पक्षी है, पक्षी का संबंध किससे है पंखों से।
तो पक्षी को उड़ने के लिए क्या चाहिए, पंख चाहिए होते हैं। उसी प्रकार मछली का संबंध किससे, मछली का संबंध उस प्रकार से यानी तैर, जिससे वह क्या कर सके, तैर सके। तो तैरने को क्या कहते हैं, तो ये जैसे कक्ष होगा नहीं, गलफड़े तो द्वारा मछली क्या होती है, सांस लेती है, ठीक है। और ये पंख तो उसमें मछली में तो होते नहीं है, क्योंकि मछली में पंख तो होते नहीं, ये भी हम क्या कहते हैं, गलत। और ये क्या हो जाएंगे, गलफड़े भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये कक्ष भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और ये अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये है हो जाएगा सल। क्लियर हो गया, क्लियर होगा कि नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्न सेट के समान है। जो ये सेट प्रदान किया गया है वही सेट के समान ही इन चारों ऑप्शन में से ये आंसर होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इनको क्रम से चलना है। 10 दूना 20, क्लियर है। 10 दूना 20 और इसमें क्या करेंगे, -1, तो क्या आ जाएगा 19। 10 तिया 30 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो कितना लाना है, 10 तिया 30 +2, इसमें एक माइनस हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। क्लियर हो, और भी क्रम से चल रहा है, -1 और +2, -1 +2 चलना है। इसी प्रकार इसमें भी वही चलना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही हो सकता है, नहीं तो हमारा आंसर जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हमने पढ़ा यहाँ पर क्या किया था, पहले हम टेक्निक का इस्तेमाल करना है। 10 दूना 20 माइनस कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 19। अब देखो 10 तिया 30 +2 कितना आ जाएगा 32। ये तो हमने टेक्निक का इस्तेमाल किया और इसको हमने क्या बना लिया, इसको बना दिया। उसी तरह इसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखो ये कितना है, 5 दूना 10, 10 के बाद 1 होना चाहिए था, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 के बाद कितना है 9 होना चाहिए, पर यहाँ तो है नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। 12 दूना कितना है 24, इसमें एक प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए था, तब हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये भी गलत हो गया, ठीक है। 3 दूना 6, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, मगर यहाँ पर क्या है 7, बचा एक ही ऑप्शन। आगे देखो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो 7 दूना कितना है 14, -1 कितना हो जाएगा 13। क्लियर हुआ है, ये आ सकता है। अब यहाँ पर देखो 7 3 21 कितना है +2, कितना आ जाएगा 1। सेटिस्फाइड हो रहा है, क्लियर हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। निम्न सेट के हमें ये पहला क्वेश्चन होगा, इसके बाद ये आपको सॉल्व करना है, इसके बाद हम बताते हैं, आपको 10 सेकंड का समय मिलता है अभी, ठीक है। क्लियर है, ये हमने आपको सॉल्व करके बताया। आगे हम स्टार्ट करते हैं नया, कि यहाँ पर लिखा है कितना 9 16 और 23 दिया है, इसी क्रम में यहाँ पर बनना चाहिए। पहले हम इसका क्रम बनाएंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिएगा, हमने इसमें क्या क्रम बनाया, 9 में कितने जोड़ेंगे कि 16 आ जाए, तो हमने किया है कि 9 में हम कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तभी कितना आ जाएगा 16 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। अब 16 में ही हम क्या जोड़ेंगे, 16 में अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 23। तो यही टेक्निक हमारी अगली उसमें अप्लाई होनी चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 में जोड़ेंगे 7, यानी इनमें कितने का अंतर है, मात्र 7 का अंतर है। क्लियर हो गया, इसमें कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, तो इसमें भी 7 का अंतर होना चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा, ठीक है। अब देखो 16 में हम 7 जोड़ेंगे, 16 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ज़्यादा हमें जाना ही, क्योंकि इनमें अंतर 7 का है, इसलिए हमको क्या करना है, एक ही चेक करके देखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 15 में हम 7 जोड़ के देखेंगे, क्या 24 आ रहा है, 7 5 12, ये 22 आना चाहिए, पर यहाँ पे 24 दिया है, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, गलत हो जाए। आगे देखते हैं, अगर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, तो इसमें क्या करना चाहिए, देखो इसमें कितने का अंतर दिया है, 9 से 15, यानी 9 का अंतर है, सॉरी एक मिनट, इसमें कितने का 9 का अंतर दिया। अगर हम इसमें 9 जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 5 14, यानी 34 होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें भी 7 का अंतर, इसमें भी 7 का, तो बराबर यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ पर भी 9 है तो यहाँ पर भी 9 का अंतर आना चाहिए, पर यहाँ पर कितना है 34 नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 में कितने जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
24 है। अगर 24 में 9 भी जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा। तो अब ये हमारा देखो इसमें भी 7 बनेगा, इसमें भी 7 बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या है अप्लाई हो रही 9 और 9। अभी देखो आगे इसमें अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही, आगे देखो इसमें कितना है 8, यहाँ पर अगर यहाँ पर भी 8 होना चाहिए तो 8 5 13 यानी 23 होना चाहिए, मगर ये तो 25 दिए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितने का अंतर है 5 का अंतर, अगर 5 यहाँ पर भी है तभी हमारा आंसर सही होगा। तो 9 2 11, तो यहाँ पर कितने का अंतर है 2, ये भी हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन गलत। तो हमारा आंसर कौन सा है बी नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 15 24 33, क्योंकि इसमें कितने का अंतर है 7 का अंतर है और इसमें कितने का अंतर हो गया 9 9 का अंतर हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। बस आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन आने वाला है, उसको सॉल्व कीजिए। आपको उसको 10 सेकंड का समय मिलेगा, ज़्यादा हम समय नहीं देंगे क्योंकि ये रीजनिंग है, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पर, तो आपको देखना है। पहले क्वेश्चन आ चुका है, उसको क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। वो संख्या कौन कौन सी है 4 8, इसके बाद 25, आगे उन्होंने बोला इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या क्या दे रहे हैं, तो ऑप्शन में 100 75, ये कितना है ऑप्शन कितना है 625, इसके बाद कितना है 125। क्लियर होगा। अब इसको आपको दिमाग लगाना है। अगर हम इस तरह से पहले हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा सही आ रहा है। जैसे हमने क्या किया, इसमें हमने क्या कर दिया 4 दूनी 8, हमने ऐसे सॉल्व करने की कोशिश की, 4 दूनी 8 कर दिया। अब यहाँ पर 25 दूनी 50 करना पड़ेगा, तभी इसमें 50 ऑप्शन तो है नहीं, तो 50 ला नहीं सकते अपन। तो अब क्या करेंगे कि इसमें जो आंसर सेटिस्फाइड हो जाए, तो हमने देखा कि इसमें ये कितने का वर्ग है 2 का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है, ये कितने का क्यूब है 3 का क्यूब है। क्लियर होगा, 2 का क्यूब है, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। अब यहाँ पर देखो वर्ग लिखा था, यहाँ पर भी वर्ग लिख दिया। अब हम क्या लगेंगे क्यूब लिखेंगे, 5 का क्यूब 5 25 25 25 25 पंचे 125, हमारा क्या हो जाएगा 125। आगे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो 125 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये डी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या है सही है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत ही सिंपल था। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, हमने कर लिया, ठीक है। एक और नया क्वेश्चन आने वाला है, तो चलिएगा हम देखते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या है पहली संख्या से संबंधित है। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या क्या दिया है दूसरे नंबर का, उसमें क्या है 12 रेशो कितना दिया है 145। आगे क्या दिया है 8 का जो भी आएगा वो आगे क्या आ जाएगा ऑप्शन में। देखो ऑप्शन में ए क्या दे रहा है, इसमें 60 दे रहा है, बी कितना 85 दे रहा है, और सी कितना दे रहा है 65 दे रहा है, इसके बाद कितना है डी 73 दे रहा है। अब इस तरह किस तरह से इसको सॉल्व करें कि इसका कितना आ जाए 145 आ जाए और इसका आगे वाली वही सेटिस्फाइड संख्या हो जाए। तो आगे देखते हैं हमने क्या किया। हम सबसे पहले जब ज़्यादा संख्या दी हो तो या तो हम गुणा करेंगे या फिर हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो जैसे ही हमने 12 का वर्ग किया, 12 का वर्ग किया, 12 का वर्ग हमें पता होना चाहिए कितना आता है। 12 का वर्ग जैसे हम करेंगे कितना आ जाएगा 144, 144 आ गया। तो इसमें हमने क्या किया प्लस 1 किया, तभी हमारा क्या आ जाएगा 145 आ जाएगा। तो ये संख्या अगर यहाँ सेटिस्फाइड हो रही तो वहीं आगे संख्या होनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है। और हम जैसे ही हम 1 प्लस करेंगे तो हम क्या आना चाहिए 65 आंसर आना चाहिए। तो हमारा क्या है 65 ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। क्लियर है। आज हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल करवाए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। कल एक एनालॉजी वाला फिर से टॉपिक आने वाला है, हम एनालॉजी वाला कल हम टॉपिक समाप्त कर देंगे, ठीक है। इससे बहुत सारे हमने टाइप चेंज करवाए आपको और आपको समझ में भी आए होंगे। चलिएगा हम इसी के साथ
विदा लेते हैं। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको ये क्लास बहुत ही कीमती है, क्योंकि आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देना है, एमटीएस देना है, कांस्टेबल देना है, तो आप इसको ज़रूर लें। इससे बेहतर आपको कोई भी क्लास नहीं मिलेगी। चलेगा, हम इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।